आर्थिक समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र। घर में आर्थिक समृद्धि का स्वागत करने के लिए 8 टिप्स। घर का उत्तर पूर्व कोना मौद्रिक सफलता को प्रभावित करता है। घर में धन वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के लिए देखें ये वास्तु टिप्स। आर्थिक समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र। घर में आर्थिक समृद्धि का स्वागत करने के लिए 8 टिप्स। वास्तुशास्त्र के अनुसार वित्तीय बहुतायत को आकर्षित करने के लिए किसी को कैलिब्रेट किया जाना चाहिए और सार्वभौमिक ऊर्जा के अनुरूप होना चाहिए। आशना दधनाक साझा करती है। पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 5 तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक संयोजन है। यदि इनमें से कोई भी तत्व संतुलित नहीं है तो यह घर में बहुत सारी नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। घर के मालिक वास्तुशास्त्र के कुछ सिद्धांत दिशानिर्देशों का पालन करके घर पर अपने जीवन स्तर, वित्तीय स्थिरता, शांति और समृद्धि को कुशलता से बढ़ा सकते हैं। घर पर वित्तीय समृद्धि और मौद्रिक कल्याण लाने के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ और प्रबुद्ध जीवन शैली के संस्थापक आशना धनक द्वारा महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स दिए गए हैं। घर पर धन समृद्धि और वित्तीय सफलता के लिए 8 वास्तु टिप्स। 1. आपके घर के उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व में कुबेर यंत्र का महत्व। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान कुबेर धन और समृद्धि के देवता हैं और महिमा और सोने का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा भगवान कुबेर द्वारा शासित होती है, इसलिए सभी बाधाओं और रिक्त स्थान जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जैसे शौचालय, जूते के रैक और किसी भी भारी फर्नीचर आइटम को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को अव्यवस्था से मुक्त रखें और इसे अच्छी ऊर्जा चमक के लिए विशाल रहने दें। आशना धनक कहती हैं कि पूरे घर के उत्तरी हिस्से की उत्तरी दीवार पर लगा दर्पण या कुबेर यंत्र नए वित्तीय अवसरों को सक्रिय करना शुरू कर सकता है। 2. दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लॉकर और मुख्य तिजोरियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने धन को घर के पृथ्वी के कोने दक्षिण पश्चिम में बढ़ाना। अपने सभी आभूषण, धन और महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज दक्षिण पश्चिम में ऐसी चीजों को अलमारी या तिजोरी में स्टोर करें, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। आशना धनक कहती हैं कि इस दिशा में रखी गई कोई भी चीज कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान दें कि यदि उद्घाटन या तिजोरी या वॉल दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर हैं, तो इसके परिणामस्वरूप भारी खर्च होगा। मुख्य तिजोरी लॉकर को इस प्रकार रखकर कि उसका दरवाजा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर खुल जाए, आर्थिक समस्याओं और भारी खर्चों से बचा जा सकता है। आशना अधिक वित्तीय सफलता को आकर्षित करने के लिए सिट्रीन क्रिस्टल के साथ तिजोरी के अंदर एक लाल कपड़ा रखने का भी सुझाव देती है। 3. अपने घर को अव्यवस्था मुक्त रखें। यह एक बार बार दोहराया जाने वाला वास्तु उपदेश है। अपने घर को साफ, स्वच्छ और अव्यवस्था और अनावश्यक घरेलू सामान और सजावट से मुक्त रखें। इसे सरल और बनाए रखने में आसान रखें। घर के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा आपके रिश्तों, स्वास्थ्य और वित्त को संभालने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके रहने वाले कमरे में केंद्रीय स्थान अव्यवस्था मुक्त है। इसके अलावा अपनी खिड़कियों और दरवाजों को साफ रखें और अपने भंडारण की जगहों को हर कमरे में साफ सुथरा रखें। 4. अपने मुख्य दरवाजों को मरम्मत से मुक्त रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का प्रवेश द्वार मुख्य विशेषताओं में से एक है जिसे आप बढ़ा सकते हैं। यह वह स्थान है जो सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित और स्वागत करता है और इसलिए आपका दरवाजा आकर्षक रूप से बनाया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे में कोई दरार या दोष नहीं है और ताले सुचारू रूप से काम करते हैं। इसके अलावा अपने घर के प्रवेश द्वार पर पौधे, विंड चाइम्स और स्पष्ट रूप से सुपाठ्य साइनबोर्ड नाम प्लेट लगाएं। 5. उत्तर पूर्व में पानी के फव्वारे और छोटे एक्वेरियम। घर के उत्तर पूर्व भाग में पानी की छोटी छोटी वस्तुएं रखने से धन और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से अच्छी गति प्राप्त हो सकती है। एक्वेरियम या एक छोटा पानी का फव्वारा जिसमें पानी घूमता रहता है का रूप बहुत शुभ माना जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी ठहरे नहीं और गंदा ना हो जाए। इसे अक्सर साफ करना चाहिए क्योंकि घर में रुका हुआ पानी वित्तीय विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 6. उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व कोने में एक ओवरहेड पानी का टैंकर एक बड़ा नो है। घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने में जल तत्व, विशेष रूप से पानी के टैंकर या मंच जितना बड़ा रखने से जीवन में बहुत दबाव पड़ सकता है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे गंभीर सिर दर्द, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ साथ छाती, हृदय और पेट की समस्याएं। 7. किसी भी प्रकार के पानी के रिसाव को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई, स्नानघर और यहां तक बाहरी उद्यान क्षेत्र में पानी का रिसाव धन के लीक होने का प्रतीक है और वित्तीय नुकसान का प्रतीक है। इसका विशेष रूप से मानसून के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए। दीवारों या घर के भीतर टूटी पाइपलाइन से पानी के किसी भी रिसाव को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। 8. घर के दक्षिण पश्चिम कोने में कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए।
यदि शौचालय और स्नानघर का निर्माण और वास्तुशास्त्र के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जाता है, तो इससे न केवल वित्तीय नुकसान और मौद्रिक अस्थिरता हो सकती है, बल्कि स्वास्थ्य में गिरावट और नींद के पैटर्न में भी गड़बड़ी हो सकती है। जहां तक हो, शौचालय और स्नानघर का निर्माण अलग अलग करना चाहिए और घर के उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। कोनों से बचें। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में शौचालय की स्थापना अगला विकल्प है, हालांकि इसे घर के दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व कोने में स्थापित न करें।